हेलो, आज 27 तारीख महीना 11 2022 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ST/SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल स्टूडेंट एक्सटर्नल स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 to 11th 12 candidate who desirable can see on mobile in search place Google search place to write educational घुट्टी and click। आज का विषय C-TET है। क्लास 6 से लेके 8 तक का साइंस आर्ट्स कॉमर्स का जो लोग टीचर होते हैं उनकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा 12 जनवरी 2022 में हुई थी। 22 का ही क्वेश्चन है। उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है सब्जेक्ट, उसी पर 2 क्वेश्चन ले सके हैं। उसी का है। उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि असर्शन ये है, प्रोग्रेस एंड path of the development of children cannot be predicted accurately। कहने का मतलब है बच्चों का प्रोग्रेस और रास्ता बढ़ने का कन्नोट माने दिखाया नहीं जाता, प्रेडिकेट नहीं किया जा सकता है एकदम सूक्ष्मता के साथ। फिर कह रहा है रीजन में कि यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड environmental factors can result in different path of change। ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन, एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन जो जेनेटिक्स का है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कैन रिजल्ट इन डिफरेंस पाथ ऑफ चेंज। बहुगामी प्रमाण या रिजल्ट देता है। यही बात तो कहने हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही राइट है और इसी को चुनना है। तो बोथ A and R are true, but R is द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही है, ये सही है क्योंकि देखिए ये संभव नहीं है प्रेडिक्ट करना। क्यों संभव नहीं है कि बहुत से कारण होते हैं और बहुत से कारण आते हैं। जेनेटिक्स भी है, इन्वायरमेंटल भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सोशल भी है। सब तरह के कारण जो है इफेक्ट करते हैं पाथ ऑफ चेंज में, रिजल्ट देने में तरह तरह के ये होते हैं। इसलिए ये दोनों असर्शन, धारणा और कारण और निवारण दोनों ही सही है। ये मैं सही किया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफ इज likely to keep a student motivated for a future attempts। भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने का जो मोटिवेशन देने का जो काम है शिक्षक का, वो कैसे करेंगे, क्या किस तरह से करेंगे। कभी भी बच्चा को ये कहलवाना नहीं चाहिए और नहीं अपने कहना चाहिए कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इफोर्ट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू माई एबिलिटी। कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ और जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसका डिफरेंस मेरे एबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं डालती।
ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। इस तरह का शिक्षक को मनोबल बात बच्चों के से नहीं कहना चाहिए। ये इसलिए ये चीज़ गलत है कि जो कुछ कहेगा शिक्षक बताते हैं उसका असर बाल्य अवस्था में रहने के 1 से 18 तक उसका असर होता है। रामबाण की तरह काम करता है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग गिवन टास्क इफ आई पुट रिक्वायर्ड एफर्ट इन माई अटेम्प्ट। मैं सक्षम हूँ काम करने में जो मुझे विषय दिया गया है। अगर मुझे जो काम के लिए ज़रूरत है इफोर्ट का, जो सामग्री का या जो वातावरण का, वो अगर हम उस पर चेष्टा करके तैयार कर सकें तो हम जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहीं पर जो है भारत में यही जो चीज़ है नहीं हो पाई। कुछ लोग समर्थ हैं जिनको अपना बाल बच्चा को सही दिशा दशा दे पा रहे हैं। बाकी लोग मनोबल वही मोटिवेशन के अभाव में या कोई गांव घर या कोई जगह पर घर परिवार में उस तरह का वातावरण नहीं है, इसलिए बच्चा भी नहीं है ये हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ को जो गार्जियन है, अभिभावक है, शिक्षक है और ज्ञानी गुणी है, उस हौसला बढ़ाइए और हौसला बढ़ाइए, काम करने का आदत डालिए और सेल्फ डिपेंडेंट करने का कोशिश कीजिए और परिस्थिति से लड़ने जूझने का कोशिश करिए। परिस्थिति तो मुंह बाए खड़ी है, जो आज सदियों से दूसरे का हक छीन के खा रहा है, दूसरे का अवसर का भोग कर रहा है, दूसरे का आज़ादी, दूसरे का अधिकार खा रहा है, छीन रहा है, राज कर रहा है, वो तो छोड़ेगा नहीं। किंतु जो है लोग उसको अपने को समझने होगा, कैसे बचाव करते हुए जो रास्ता है परिवर्तन का वो लाने होगा, ताकि अपना भी अस्तित्व उसके बराबर ले जाएं। इसके बाद वो तो हर हालत में ढकेलेगा और ढकेलते आ रहा है, मेरिट के नाम पर, कुछ के नाम पर, ये के नाम पर, वो के नाम पर। अभी शिक्षा लॉटरी हो गई है। लॉटरी से बच्चा लोग पढ़ने लिखने पास फेल का कोई हिसाब नहीं है, कोई चाप नहीं है, कोई गार्जियन का इंटरेस्ट नहीं है। फ्री फंड में खाओ और 18 साल बिताओ वाले शिक्षा हो गई है। और लास्ट में जो है पेट का दाना नहीं मिलेगा। कहें जनसंख्या इतना है कि जिसके चलते रोजगार नहीं है, ये नहीं है। और कुछ लोग मुट्ठी भर मियाँ मिट्ठू हैं जो अपना कंबल ओढ़ के घी पीते हैं और लोग कुत्ता की तरह उनके दरवाजे दो मिलाते हैं। यही भारत का परिस्थिति है। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करिए, करना ही पड़ेगा और अपने परिस्थितियों से लड़ने होगा और अपने टास्क के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना जो है इफोर्ट दे करके अटेम्प्ट लेने होगा। यही बात सिखाने होगा शिक्षक भाई बंधु को। और आई एम नॉट, यहाँ पर सी में कहा है आई एम अनलकी पर्सन एंड माई लक नेवर फेवर माई सक्सेस एट गिवन टास्क। ये भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनी है लक और अनलक। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं वो लक के भरोसे या लक बोल करके उनके पास
मुंह का खखार है, थूक है उसके लिए। परिश्रम और में असफलता मिल सकती है किंतु विफल नहीं होगा, फिर चेष्टा कर रहे। लक कुछ नहीं है, लक बक जो है वो कायरों का निशानी है, इसलिए बच्चा को लक के तरफ न झुका करके दृढ़ पत्थर की तरह बनाइए। डी में कहा है आई लैक ऑफ द एबिलिटी टू डू वेल इन साइंस एंड इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल टू चेंज इट। ये बात कभी भी बच्चा को मुंह से नहीं सुनना चाहिए, शिक्षक को नहीं सुनाना चाहिए कि अमुक विषय में कमज़ोर है, नहीं कर सकते हैं आप, वो हम बदल नहीं सकते हैं। अगर एक घास की रसरी 1000 बार आने से पत्थर कट सकता है तो ट्राई एंड ट्राई करने से क्या नहीं हो सकता है। बच्चा को ट्राई एंड ट्राई अगेन अगेन ट्राई एंड ट्राई का आदत रखिए, परिस्थिति में ढालिए, लड़ने सिखाइए और अभाव में सिखाइए जीना। अभाव में रहना सीखिए, सिखाइए और परिश्रम, आलसी ये सब छोड़ने होगा। परिश्रम के बदौलत सब कुछ हासिल होगा। इस देश में एक मच्छर जो है पूरे देश को हिजड़ा बना के रखा है। कुछ जो मच्छर है जो देश को हिजड़ा बना के रखा है, जिसके चलते 145 करोड़ जनता भारत का हिजड़ा बन करके रोजी रोटी खोज रही है, क्या खोज रही है, ये कर रही है, जिसमें 50% लोग हाथ का कटोरी शाम को ले करके बजाता है और भीख मांगता है। ये दशा करने वाला सिर्फ वही 2-4 ठो मच्छर है, और कोई नहीं है। बच्चा को इस तरह से तैयार कीजिए कि वो मच्छरों को मार सके, जो खून चूसने वाले हैं। थैंक्स।